ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर राज्य में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स शुरू की जाएगी। और प्रदेश के अन्य जिलों में भी राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सेमी कंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने, आयात पर निर्भरता कम करने और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने विनिर्माण, गेमिंग और डिजाइनिंग समेत विभिन्न क्षेत्रों में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिक एक संकल्प लेकर चलें तो हर चुनौती को पार कर देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के इस क्षेत्र में सदियों पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को जगाना होगा और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। श्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल मंत्र देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का मंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के कारण देश में रोष है। महिलाओं के साथ अपराधों की जल्द से जल्द जांच और दोषियों को जल्द सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया में दुष्कर्म की घटनाएं तो उजागर होती हैं, लेकिन दोषियों को मिलने वाली सजा का ज्यादा प्रचार नहीं होता। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा बलों के जवान लोकतंत्र विरोधी माओवादियों से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंदरूनी क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आज के दिन हम अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते 8 महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 140 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नए सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी SIA का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 18 जिलों में 70 मल्टी विलेज योजनाओं का काम शुरू हो रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा था, जिनमें से 39,31,000 परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। श्री साय ने बताया कि वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का उल्लेख वन अधिकार नियमों में नहीं था। इसमें सुधार करते हुए राज्य सरकार ने उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 211 स्कूलों में PM श्री योजना शुरू की गई है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने एवं यहाँ शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 211 स्कूलों में PM योजना प्रारंभ की गई है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में
विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में हमें 52 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। हम ग्रीन स्कूल तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन का गठन किया है। उन्होंने बताया कि सरकार आईईटी की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू करने जा रही है। पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जशपुर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी सिम्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर में मेकाहारा और बिलासपुर में सिम्स के भवन विस्तार तथा अन्य सुविधाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को और ज्यादा गति देने के लिए प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का भी निर्णय सरकार ने लिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 46 पुलिस अधिकारियों और जवानों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया। इनमें पुलिस वीरता पदक से 26, राष्ट्रपति पुलिस पदक से 2, सराहनीय सेवा सुधार पदक से 2 और राज्य स्तरीय तथा पुलिस महानिदेशक पदकों से 5 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों के परिजनों और बच्चों से मुलाकात कर उन्हें टॉफी और मिठाई वितरित की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर और विजय शर्मा ने बस्तर जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराया। वित्त मंत्री OP चौधरी ने जांजगीर, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अंबिकापुर, वन मंत्री केदार कश्यप ने दुर्ग, उद्योग मंत्री लखनलाल देवागन ने कोरबा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने महासमुंद और महिला तथा बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ा ने बलरामपुर में ध्वजारोहण किया। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने तिरंगा फहराया और मुख्यमंत्री के प्रदेश के नाम जनता के संदेश का वाचन किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छू लो आसमान एजुकेशन सिटी बीजापुर में पढ़ाई कर रहे कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं के 100 विद्यार्थियों ने आज रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। रायपुर भ्रमण के दौरान इन बच्चों ने मुक्तांगन, जंगल सफारी और राम मंदिर का भ्रमण किया। साथ ही रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए। गौरतलब है कि ये बच्चे पहली बार हवाई यात्रा कर रायपुर पहुंचे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन आम नागरिक 21 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। गौरतलब है कि राहुल ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की करीब 7,310 फीट ऊंचाई वाली माउंट कोजियस्को पर आज चढ़ाई पूरी की। उन्होंने वहां लहराकर छत्तीसगढ़ की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यह अभियान दिल्ली के मिशन पॉसिबल द्वारा आयोजित अभियान का हिस्सा है। इसमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 11 पर्वतारोही शामिल थे। सुकमा जिले में माओवादियों ने अपने ही एक साथी
कुरसम मनीष उर्फ राज की हत्या कर दी है। माओवादियों की दक्षिण बस्तर डिवीजनल कमेटी के सचिव गंगा ने प्रेस नोट जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने मनीष पर पुलिस के साथ मिलकर भीतरघात करने का आरोप लगाया है। इसी जिले के पुवर्ती गांव के पास माओवादियों ने बीती रात 16 वर्षीय एक छात्र की भी हत्या कर दी है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुभम विहार कॉलोनी निवासी परिवार के लोग चकरभाटा से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सकरी मुख्य मार्ग पर उनकी कार सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से टकरा गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर राज्य में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स शुरू की जाएगी और प्रदेश के अन्य जिलों में भी राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।